हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने सुबह फिर से उठना स्टार्ट किया है। मतलब आज मैं बहुत दिन बाद सुबह 4:30 बजे उठी हूँ। वैसे मैंने अलार्म तो 4 बजे का ही लगाया था, बट जब रिदम एक बार टूट जाता है तो फिर से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत ट्राई किया कि 4 बजे उठ जाऊँ, पर उठ नहीं पाई। तो फिर फाइनली 4:30 बजे मैं उठ गई थी। बहुत टाइम बाद आज सुबह मैं उठी थी तो मुझे जैसे फ्रेश फील नहीं हो रहा था। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ब्रश कर रही थी और थोड़ा सा वॉक कर रही थी, जिससे कि मेरी नींद भाग जाए। आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया है कि अब मैं यूपीपीएससी आरओ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर है कि 22 दिसंबर को उसका री एग्ज़ाम होना है। थोड़ा सा टफ़ है मेरे लिए, बट इम्पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जैसे इसकी वैकेंसी लास्ट अक्टूबर में ही आ गई थी और तब से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो और भी पहले से प्रिपरेशन करते हैं, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया होता है तभी से। फ़िलहाल आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत आगे तक आ गए हैं। मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, एंड एज ए मदर एंड एज ए हाउसवाइफ तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट ट्राई करने में मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोगों के अभी भी जैसे कमेंट्स आ जाते हैं कि बिहार का एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगी क्या। तो बिहार का एग्ज़ाम देने का मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कहीं एक जगह स्टेबल होना चाहती हूँ। मुझे टेम्प्रोरी में जॉब नहीं चाहिए, और एक बार किसी जॉब में अगर आप फंस जाते हैं तो फिर टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली हम लड़कियों के लिए, और उसमें भी जिसकी शादी हो गई है और जिसके बच्चे हैं उसके लिए तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। जब आ जाएगी वैकेंसी एंड नोटिफिकेशन, तब का तब देखा जाएगा। अगर मेरी जीएस की प्रिपरेशन अच्छी होगी, अगर मुझे समझ आएगा तो मैं अप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फ़िलहाल मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आरओ का एग्ज़ाम दूँ, तो अभी मैं इसी के एग्ज़ाम पर फोकस कर रही हूँ। आजकल आप लोग मुझसे बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है, मेरे पास बुक का कलेक्शन क्या है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक का कलेक्शन शेयर कर दे रही हूँ। कुछ किताबें इसमें नई हैं जो कि अभी मैं रिसेंटली लेकर आई हूँ, एक दिन पहले। और इसमें कुछ बुक्स आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जो कि 2015 या 16 की हैं। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से ये चीज़ें सोच रही थी कि करने के लिए, और मुझे जो भी जैसे सोर्स समझ में आते थे, कोई बताता था, तो मैं वो बुक अगर पॉसिबल हो पाता था तो लाकर रखती भी थी। इसमें से मैंने बहुत सारी बुक्स लोगों को शेयर भी कर दे दिया, जब मुझे ऐसा एक टाइम पर फ़ील हो रहा था कि नहीं, अब मैं आगे शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट कुछ बुक्स होती है ना जिनसे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है। जैसे आरओ के लिए मुझे बहुत पहले से ही, मैंने 2016 का ही फॉर्म अप्लाई कर रखा था, और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और 2020 में हुआ। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन की होती, बट मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। बस मैं जीएस वगैरह, करंट्स अफेयर ये सब पढ़ती थी। हिंदी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तब जाकर 2020 में मैंने इसका री एग्ज़ाम दिया था। फ़िलहाल मेरा हुआ नहीं था, एंड उसके बाद फिर लाइफ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते गए, तो फिर मैं फिर से स्टार्ट नहीं कर पाई। और जब स्टार्ट किया तो फिर बीएड से स्टार्ट किया, और बीएड का जैसे बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट ना होने की वजह से उतने मन से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ वो सारी चीज़ें। क्योंकि एक होता है ना कि इंसान का जब छोटा होता है इंसान, तभी से एक चीज़ें दिमाग में होती हैं कि नहीं, मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो फर्स्ट चॉइस तो मेरी बैंक की थी। मैं बीकॉम की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऑफिशियल वर्क करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस सेक्टर में जा नहीं पाई। और उसके बाद फिर मैं एसएससी पर स्विच की थी। मैंने फॉर्म्स भी एक बार अप्लाई किया था, बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसके बाद फिर मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी। मेरे हस्बैंड की बीच में थोड़ी सी जॉब बंद हो गई थी, तो फिर मैं घर गई, और घर पर मैं कंटिन्यू 3 साल तक रही। इसी बीच कोविड आ गया। उसके बाद कोविड में मैंने जैसे आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि मैं मुंबई में ही फंस गई थी। मुझे कैब करके आना पड़ा था। दीदी के साथ में आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था शादी के टाइम। और उसके बाद जब मैं घर आई तब वही री एग्ज़ाम मैंने दिया था, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया था, एंड फिर 2021 आया। उसी बीच फिर पीईटी लागू हुआ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम उसका भी एग्ज़ाम दिया था घर से ही पढ़ के। उसके काफ़ी पहले से मेरी पढ़ाई छूटी हुई थी, बस मैं घर पर रहकर जो भी मुझे समझ आता था मैं पढ़ती थी। तो बस इसी तरह से फिर मेरी पढ़ाई चलती रही, और फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, फिर सैलरी आ जाती हैं, एंड इसी बीच मेरा बीएड भी चल रहा होता है। बीएड कंप्लीट होता है। अभी लास्ट टाइम ही मेरा बीएड अक्टूबर में रिज़ल्ट आया है, कंप्लीट हुआ है। ये अक्टूबर आएगा तो 1 साल हो जाएगा।
और इसी बीच जब बीएड मेरा मतलब परसुइंग था तभी मैंने सीटेट के लिए भी अप्लाई किया था। एक बार तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, सेकंड टाइम दिया था तो फर्स्ट पेपर निकला, सेकंड पेपर में 81 मार्क्स आए, जबकि मैंने एसएसटी वाला पोर्शन उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और फिर जब फर्स्ट पेपर निकला भी तो पीआरटी से मतलब बीएड बाहर हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर मेरा जैसे इंटरेस्ट टूट गया, एक बार मैंने थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप भी किया था, तो फिर उसके बाद सेकंड टाइम दिया, तब से मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ी हूँ। तब 84 आया था एंड अभी इस बार फिर से मैंने सीटेट दिया है, देखिए रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है। फ़िलहाल बात यहाँ पर मैं बुक्स की कर रही थी, मैंने आप लोगों को इतनी सारी हिस्ट्री बता डाली। तो बुक्स मेरे पास जैसे कुछ बुक्स हैं, ये जो मैंने वर्ड वाल वाली दिखाई, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये मेरे पास 2017 से है और मैंने पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ा भी होगा तो मुझे भूल गया है, अभी तो बिल्कुल नहीं टच किया है मैंने। मैं घर पर रखी थी तो मैं ले आई, और हिस्ट्री वाली बुक तो मेरी चूहे ने भी काट दी है थोड़ी सी। और उसके बाद ये जो पृथ्वीनाथ पांडे और आदित्य प्रकाशन की है, तो ये जो पृथ्वीनाथ पांडे की है ये 2016 की ही है, और ये जो मेरा आदित्य प्रकाशन वाला है तो जब मैंने लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स की रमेश शर्मा वाली बुक ली थी तो साथ में ही मंगवाया था, फ़िलहाल पढ़ा नहीं है। और उसके बाद 6, 7, 8 के एनसीईआरटी मेरे पास है, मैंने आप लोगों को बहुत बार शेयर किया है, और ये सब बुक्स मैंने एक ही साथ लिया था। जैसे ये जो लक्ष्मीकांत है, रमेश शर्मा की इकोनॉमिक्स, और 6, 7, 8 की एनसीईआरटी और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक, ये सब मैंने साथ में मंगाया था, और साथ में मैप भी मंगाया था जो कि मेरे रूम में लगा हुआ था जब मैं घर पर थी। और मेरे पास एस चंद की मैथ्स की बुक है, जो कि एक भैया हैं, मैंने आप लोगों को एक बार शेयर किया था कि यूपीएसआई की प्रिपरेशन में कर रही थी, बीच में फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया था। तब उन्होंने मुझे दिया था, उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत मैथ पढ़ाई थी और मैथ मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट वही है कि जो चीज़ें किस्मत में नहीं होती हैं ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं। और उसके पहले मैंने राकेश यादव की भी मैथ की बुक ले रखी है 2018 या 19 में, आई थिंक 2018 में ही ले रखी थी, जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए इलाहाबाद गई थी। और वही मैंने बताया अभी ना, जो एसएससी का फॉर्म मैंने अप्लाई किया था तभी मैंने ये लिया था, बट मैंने एसएससी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। और अभी रिसेंट में मैंने इन्वायरमेंट मतलब घटना चक्र पूर्वालोकन वाला मंगवाया था, जब मैं घर पर थी, सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी। हिमांशी मैम के नोट्स और ये बुक मैंने साथ में मंगाया था। और कल मैं डिकोड एग्ज़ाम की हिंदी की बुक, उत्तर प्रदेश स्पेशल परीक्षावाड़ी की बुक, और एक करंट अफेयर जो कि इसका है क्रॉनिकल का, जो पतला वाला मतलब मंथली मैगजीन आता है वो, और एक जनरल साइंस, ये 3-4 बुक्स मैं कल लेकर आई हूँ। यही मेरा बुक्स का कलेक्शन है। अभी मेरे पास सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र नहीं हैं, ले आने मुझे, मैं गई थी बुक स्टॉल पर बट वहाँ पर मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया। और अभी फ़िलहाल जितनी बुक्स हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। लक्ष्मीकांत भी मेरे पास है, आप लोगों को पता है, और वही पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है। साथ में मैं सोच रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री करूँ, जिससे कि कॉम्बिनेशन बन जाता है कि संविधान सभा से रिलेटेड एंड मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो दोनों साथ में तैयार हो जाएगा। अभी मैंने सारी बुक्स को एक बार भी नहीं पढ़ा है। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, मेरे पास स्पेक्ट्रम भी है, मैंने मार्च में, शायद लास्ट मार्च को मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो वो भी मतलब मेरे एक बुक कलेक्शन में है। और अभी मैंने जैसे पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो साथ में मैं सोच रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री भी करते चलूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ़िलहाल मैंने सर्च करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर उसमें से कुछ छूटा होगा तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आई नो कि मेरा सिलेबस क्या अभी मतलब एकदम स्टार्टिंग ही नहीं हुई है मेरी, बट फिर भी मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर पाऊँ। टाइम टेबल क्या फॉलो करूँगी, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाऊँ जिसको मैं फॉलो करके एटलीस्ट अगर 10 लाख फॉर्म्स डले हुए हैं, कम से कम 1 लाख की भीड़ में तो पहुँच ही जाऊँ। उसके बाद होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। मैं बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, और पहली चीज़ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास एक बच्चा भी है, और उसको भी मैं स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रही हैं ले जाने में, ले आने में। एंड अभी बहुत छोटी है, 2 ही साल कंप्लीट हुई है और 2 महीने, तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैनेज करूं। बट फिर भी मैं मैनेज करूंगी। अगर मेरा हो जाएगा आरओ में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तब फिर मैं यूपीपीसीएस मतलब यही जो सिलेबस मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ यही कंटिन्यू रखूँगी। फिर 2025 में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दूँगी।
इन केस अगर BEO वाली वैकेंसी आ जाती है तो उसको भी मैं दूंगी, क्योंकि उसमें बीएड भी लगता है और वो भी मतलब मुझे अच्छी लगती है। वो भी वैकेंसी अच्छी लगने से मतलब ये है कि मतलब इस सेक्टर की जॉब मुझे अच्छी लगती है। बस यही था मेरा बुक का कलेक्शन, और मुझे मालूम है कि घटना चक्र लेना ही पड़ेगा एंड मैं ले जाऊँगी जल्दी ही। फ़िलहाल जो बुक्स अवेलेबल हैं पहले मैं उसको पढ़ लेती हूँ एक बार। और अगर कोई चैनल आप लोगों को इससे रिलेटेड RO से रिलेटेड पता होगा तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। और अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं धीरे धीरे, एक रिदम मेरा फिक्स हो जाए तो उसके बाद फिर अच्छे से एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। और आई विश और कि मेरा ये जॉब जो करने का सपना है ना वो कंप्लीट हो, और आप लोग भी मुझे बेस्ट विशेस दीजिएगा कि मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।